हेलो दोस्तों, हमने क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके कुछ लेक्चर्स हम प्रीवियसली देख चुके थे। नाम था हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात की। हमने बात की बेसिक एग्रीकल्चर के सिस्टम की, उसके टाइप्स की, और प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे राइस। हमने इसमें जाना कि राइस बेसिकली किस टाइप की क्रॉप होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है देश के अंदर, एज अ फूड स्टेपल इसको देखा जाता है, स्टेपल फूड के तौर पर इसको देखा जाता है। इवन वर्ल्ड में इसका जो पोजीशन है भारत का, उसको सेकंड पोजीशन मिला हुआ है। ये खरीफ क्रॉप है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, और जो रेनफॉल होती है वो 100 से ज़्यादा चाहिए होती है। और ऐसा भी हो रहा है कि इरिगेशन फैसिलिटी अगर कोई डेवलप कर रहा है तो वहाँ पर भी इसका ग्रो किया जा सक रहा है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भी आजकल राइस ग्रो किया जा रहा है। ऐसे एक और हमने क्रॉप देखा था जिसका नाम था वीट, और वीट के साथ भी यही सारी चीज़ें थी कि रबी क्रॉप है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया के लिए, और नॉर्थ और नॉर्दर्न वेस्टर्न जगहों पर आपको वीट आसानी से ग्रो होता हुआ दिख सकता है। इसको बोते टाइम तो क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, और फिर जब हार्वेस्ट का टाइम आता है तो इसको बिल्कुल गर्मी चाहिए होती है, जिससे कि जो उसका दाना है वो पक सके। रेनफॉल की बात करें 50 से 75 सेंटीमीटर, आपने पिछली बार इसको अच्छे से पढ़ा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है यहीं से, मिलेट्स। याद रखें, मिलेट्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना ज़रूरी है कि मिलेट्स एक तरीके का इस तरह का क्रॉप है जो हमारे यहाँ पर अमूमन बहुत गेहूं और अनाज के बाद बहुत ज़्यादा खाने को देखने को मिलता है। मतलब लोग खाते हैं, बहुत कंजप्शन होता है इसका। इसको बेसिकली कोर्स ग्रेन भी कहते हैं अपन। कोर्स ग्रेन इसको क्यों कहते हैं ये जानना ज़रूरी है। कोर्स ग्रेन, अब देखो कोर्स ग्रेन का सीन क्या है। जैसे इमेजिन कीजिए, कई बार ऐसा, गेहूं अभी हमने पढ़ा, हमने चावल पढ़ा, तो गेहूं और चावल के साथ में कई सारी चीज़ें आई। इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना रेन वाटर चाहिए, इतना आपके पास में फर्टिलाइज़र डालोगे, इतना पेस्टिसाइड्स यूज़ करोगे। ऐसा इनमें कुछ नहीं होता, इसीलिए इसका नाम है कोर्स। कोर्स डिनोट कर रहा है बेटा आपकी टफनेस को। काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होता है ये, ठीक है। खुरदरा बोलते हैं ना अपन, वैसे तो इसको हिंदी में कहा जाता है मोटा अनाज, ठीक है, मोटा अनाज। अब अनाज से हम जानते हैं अनाज जो हमारे खाने में यूज होता है। तो कोर्स ग्रेन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसको केयर की जरूरत जो होती है वो कम होती है। तो कम केयर और काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, तो इस कारण से इसका नाम कोर्स रखा गया है। कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है इसे, याद रखें। कोर्स ग्रेन के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो भी हमें ग्रेन्स मिलती है, जैसे ये तो इसके पत्ते हो गए, यहाँ पर ये ग्रेन ग्रो हो जाता है। तो ये जो ग्रेन ग्रो हो रहा है, हम लोग बेसिकली इसी ग्रेन को खाते हैं। और ये जो, चाहे इसके लीव्स हों या जो स्टाक होता है, ये क्या किया जाता है, लीव्स एंड जो स्टाक है उसको जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता है और हम इससे ग्रेन निकाल लेते हैं। तो ये जो ग्रेन हमने निकाला है इसको हम यूज करते हैं एज हमारे फूड आइटम्स, ठीक है। तो ऐसे में इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो कोर्स ग्रेन का मैंने आपको बताया, और क्या कंडीशंस हैं। ग्रास फैमिली का पार्ट है, ग्रास फैमिली से आता है, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन है, ग्रास फैमिली से आता है, हमें केवल इससे सीड मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं। काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए अमूमन इसका यूज़ किया जा रहा है, लेकिन एक काफ़ी लंबे टाइम से इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। इस तरह के ग्रेन्स को हार्वेस्ट करने पे फोकस नहीं किया जा रहा है, इससे इनका हार्वेस्ट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। इंडिया के अंदर इसके ऊपर हार्वेस्टिंग कम हो रही है, लोग इसको कम हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर देखा जाए तो 3 मेजर क्रॉप्स को इंक्लूड किया जाता है। एक में आता है बाजरा, दूसरा आता है आपका ज्वार, और तीसरा आता है बेटा आपके रागी। ज्वार, बाजरा, रागी, इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये और समझ लीजिएगा, अगर मिलेट्स के बारे में कहा जाए तो मिलेट्स के बारे में आप कहेंगे कि बाजरा होता है, मिलेट्स में इन तीनों को ही ऐड किया जाता है, ठीक है। मिलेट्स मीन्स ये तीनों। तो सबसे पहले बाजरा के ऊपर बात करते हैं। तो जो बाजरा है, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो फॉर श्योर आप जानते होंगे बाजरा के बारे में। तो
कि भाई जो बाजरा है हमारे राजस्थान में तो बहुत होता है। ओके, सो बाजरा बेसिकली सैंडी सॉइल और या आप कह सकते हो आप शैलो ब्लैक सॉइल, इनके अंदर ये ग्रो किया जाता है। साथ ही साथ इसको पानी की, इन तीनों को ही ज़्यादा नीड नहीं होती है वाटर की। और राजस्थान का अगर रैंक देखा जाए तो राजस्थान का फर्स्ट रैंक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राजस्थान। ओके, इसके अलावा और कहाँ कहाँ बाजरा होता है तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना, RUMG हेक्टर, RUMG हेक्टर। R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, G से गुजरात, H से हरियाणा। ठीक है, तो याद रहेगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इन जगहों पर क्या होता है, बाजरा ग्रो किया जाता है। फर्स्ट राजस्थान का प्लेस है, सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट फूड क्रॉप पे जो कि है आपका ज्वार। ज्वार के बारे में अगर अपन बात करें तो सेम वही कंडीशंस, यहाँ पर भी लेस वाटर चाहिए। ज्वार के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर इसका जो रैंक है वो थर्ड रैंक है इंपॉर्टेंट क्रॉप, फूड क्रॉप में, इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप थर्ड रैंक रखता है। और लेस रेनफॉल की ज़रूरत होती है, इवन इरिगेशन की तो ना के बराबर ज़रूरत होती है। एरिड एरिया में, एरिड एरिया के अंदर ये देखने को मिलता है। सेम वैसा ही सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल, इस तरह की सॉइल इसको चाहिए। और हाँ, बस इतना ही कि ज़्यादा पानी की नीड है नहीं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्रॉप की जाती है, हार्वेस्ट जो ग्रो होती है, वो महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र हैज़ द फर्स्ट रैंक इन ग्रोइंग ज्वार। ओके, इसको भी और दूसरे स्टेट्स का भी आप याद रख सकते हो। याद रख लेना MMKA। तो जैसे M से तो महाराष्ट्र हो ही गया। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, दूसरे कौन से स्टेट से मिलता है आपको ज्वार। तो M से हो गया आपका महाराष्ट्र, फिर दूसरे M से हो गया आपका मध्य प्रदेश, इससे हो गया आपका कर्नाटका, और A से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा। तो MMKA इतना याद रखें। नेक्स्ट क्रॉप के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है आपका रागी। तो रागी भी इसी तरीके का क्रॉप है जो किसका पार्ट है, मिलेट का। अच्छा, एक चीज़ याद रखें रागी के बारे में कि रागी मिलती है, अभी तक तो हमने जो सॉइल्स देखी थी वो शैलो और ब्लैक सॉइल थी, और आप सैंडी सॉइल भी कहते हो। यहाँ पर भी सेम वही है, पानी की कमी तो यहाँ पर भी है, ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर अब सॉइल्स आ जाती हैं आपकी ब्लैक, रेड, लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल। ठीक है, यहां पर इस तरह की सॉइल्स के अंदर क्या होता है, आपको रागी ग्रो होती हुई दिख जाएगी। अच्छा, और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा कर्नाटका के अंदर आपको रागी ग्रो होते हुए दिखेगी। और कौन से स्टेट्स होंगे जहां पे मतलब और कौन से स्टेट होंगे जहां पे रागी ग्रो हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, विच इज के से कर्नाटका भी मैंने बताया, टी से तमिलनाडु आ जाएगा और उत्तर प्रदेश आ जाएगा, HP से आप जानते हो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, और A से आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और इधर से S से आ जाएगा आपका सिक्किम, और फिर एक और बचता है झारखंड। अब देखो आपको इसके अंदर क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से कुछ भी बना सकते हो। अच्छा, पहले वापस एक बार बता देता हूँ कौन कौन से स्टेट्स में मिल रहा है। कर्नाटका में तो हो ही रही थी इसकी हार्वेस्ट, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, फिर आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश बहुत सारे हैं भैया, है ना। इसके अलावा सिक्किम आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, और कोई सा थोड़ी बचा,
और कोई सा नहीं है। तो इन सब स्टेट्स में आपको रागी ग्रो होते हुए दिख जाती हैं। तो आपको क्या करना है, इनको याद करना है। मैंने तो शॉर्ट ऐसा कुछ बनाया नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक के लिए आप क्या कर सकते हो, इनके फर्स्ट इनिशियल्स ले सकते हो और उससे कुछ भी एक वर्ड बना सकते हो। जैसे K2 बन रहा है, ठीक है, K2 आप, HP, फिर SJ से कुछ भी बना सकते हो। तो ये था हमारा बाजरा। एक बार इनको देख लें वापस से कि भाई इसको क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन कहते हैं। इस तरह की जो ग्रेन्स होती है उसको पानी की ज़रूरत कम होती है, और जब हार्वेस्ट ग्रो होती है तो जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बच रहा है, इससे जैसे हमने ग्रेन्स ले लिए, इससे ग्रेन्स ले लिया हमने, और ये ग्रेन्स के बाद में ये जो लीव्स वगैरह बच गई, इसको किस में काम में लिया जाएगा, जानवरों को खिलाने में, फूड के तौर पर ले लिया जाएगा, ठीक है। और ये वाला हमारे एज अ ग्रेन काम करेगा, ये वाला फूडर क्रॉप के तौर पर काम करेगा जानवरों के लिए। न्यूट्रिशियस काफ़ी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप में काउंट किया जाता है इनको। तो चाहे उसमें ज्वार, बाजरा, रागी को लो तो ज्वार का थर्ड पोजीशन है वैसे तो, बट मिलेट इंपॉर्टेंट है खाने के तौर पर। मैंने आपको बताया पानी की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण इजीली ये ग्रो हो जाते हैं, कमी काफ़ी है उसके बावजूद भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, इसीलिए इसको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। ज्वार का थर्ड रैंक है। थर्ड रैंक क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई फूड क्रॉप अगर ग्रो की जाती है, खाई जाती है, तो ज्वार है। इसका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसका आपके राजस्थान में होता है, और इसका आपके कर्नाटका में होता है, ठीक है। इतना तो याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एक बार इसका मैप भी देख लेते हैं, मैप में भी कई बार पूछा जाता है। तो देखो, हमने राइस के बारे में पढ़ा था पहले, तो यहाँ तक पहले उन सारे मैप्स को देख लेते हैं, उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं जहाँ पे ये चीज़ें ग्रो होती हैं। याद करो, मैंने आपको बताया था राइस के बारे में कि कोस्टल और प्लेन्स एरिया जो है वहाँ पर राइस का ग्रो होता है। तो आपको जहाँ जहाँ पे ये ब्लू वाला कलर दिख रहा है ना, ये कौन सा है, राइस है। कलर चेंज कर लें एक बार अपन। ये तो हो गया आपका राइस, ये वाला एरिया होगा आपका वीट, ये वाला हो गया आपका ज्वार। मैंने अभी आपको इनकी ट्रिक्स भी बताई है, ये बाजरा, ठीक है, और इसके अलावा और दूसरे। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए, और अगर आ रही है तो देखिए। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी नई क्रॉप मेज। मेज का भी कंडीशन यही है। देखो, इसको तो सिंपल फॉर्म में अगर आप करो तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आपने मक्के के बारे में सुना ही होगा, मक्का जो होता है उसको मेज़ ही कहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होने लग गया है मेज़ का, पहले नहीं होता था। उसके प्रोडक्शन होने का कारण है HIV सीड्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हमारी अच्छी हो गई है, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें। तो देखो क्या है मेज़ के बारे में। मेज़ के बारे में आप देखो तो इसको क्या चाहिए होती है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉइल के बारे में बात करें तो अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल इसको चाहिए। अलूवियल सॉइल के बाद में इसको चाहिए टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता। ज़्यादा अगर लोगे तो इसके जो सीड्स होंगे या जो दाने होंगे मक्के के, वो काफ़ी ज़्यादा कैसे हो जाएंगे, मतलब सूख जाएंगे, और उससे फिर कोई चीज़ यूज़ नहीं हो पाएगी। आप देखते होंगे ना, मक्के के दाने सूख जाते हैं तो कॉर्न, पॉपकॉर्न बन जाता है, तो वही वाला सीन है यहाँ पे। आजकल HIV सीड्स वगैरह यूज़ करने के बाद इसका प्रोडक्टिविटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है, तो कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए इस तरह का क्लाइमेट कहाँ मिलता है। पहले तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले तो याद रखना जितने भी प्रदेश हैं अपने यहाँ, 3 ही तो प्रदेश हैं। उत्तर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इन जगहों पर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा कर्नाटका और बिहार, ये वो जगह है बेटा जहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है, मेज़ का प्रोडक्शन होता है। बहुत ही सिंपल है, अलूवियल सॉइल चाहिए, खाद, अरे हाँ एक और चीज़, खारिफ। कैसी क्रॉप है भाई, खारिफ क्रॉप है, ठीक है, खारिफ क्रॉप। तो अलूवियल सॉइल, इतने डिग्री टेम्परेचर, इन जगहों पर होता है, और खरीफ क्रॉप है। इतना ही याद रखना है मेज़ में आपको। मेरे हिसाब से मेज़ आपको याद हो गया होगा। बताना क्या क्या एक बार जल्दी जल्दी बता दो, कौन कौन सी जगह पर मिलता है, कौन सी सॉइल होती है। तो अलूवियल सॉइल, कौन सी क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप। कहाँ कहाँ पे मिलता है, तीनों प्रदेशों में मिलता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा कर्नाटका और बिहार में हमें मेज़ मिलता है। टेम्परेचर कितना चाहिए,
21 से 27 के बीच में। नेक्स्ट क्रॉप की बात करें तो पल्सेस होती हैं। पल्सेस मैक्सिमम आप सब बच्चे जानते ही हो, खाने के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो पल्सेस हमारा फूड क्रॉप का लास्ट फैक्टर है। हमने जब इसको अभी देखना शुरू किया, राइस को जब हम पढ़ रहे थे उसके ठीक पहले हमने क्रॉप्स को डिवाइड किया था। 3 कैटेगरी बनी थी। पहली कैटेगरी में हमने डिसाइड किया था कि उन क्रॉप्स को पढ़ेंगे जो फूड क्रॉप्स होती हैं। दूसरी कैटेगरी में हम कैश क्रॉप को देखेंगे और फिर हम देखेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स को। तो जो पल्सेस हैं, पल्सेस में कंडीशन सेम ऐसी ही है। कुछ प्लांट्स होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली। लिग्यूमिनस क्या होता है? लिग्यूमिनस। अब ये जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि रूट्स के अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन की जो कमी हो जाती है उसको फुलफिल करते हैं। तो ये एक तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को वापस से देने में, मतलब रीगेन करवाने में बहुत मदद करती हैं। तो जो पल्सेस होती हैं लगभग 4 से 5 महीने तक हार्वेस्ट की जाती है, बोई जाती है, ठीक है। और इसमें वही दोनों सीन है, खारिफ और रबी जो क्रॉप्स होती हैं दोनों ही आप देख सकते हो पल्सेस में कैटेगराइजेशन। तो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स इसमें अवेलेबल होते हैं, आपको बायोलॉजी वाले टीचर वैसे बता देंगे। तो लिग्यूमिनस प्लांट्स के कारण से नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको ये वापस से फुलफिल कर देते हैं, और साथ ही साथ खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप में इनको काउंट किया जाता है। जैसे कुछ खारिफ क्रॉप की बात करें तो तूर, इसके अलावा आपके आ जाता है उड़द, और इसके अलावा आ जाता है आपका मूंग, ठीक है। और रबी क्रॉप में बात करें तो मसूर, मसूर के अलावा आ जाता है आपके पीज और ग्रैम्स, ठीक है। तो ये कुछ पल्सेस हैं जो यहां देखने को मिलती है। अच्छा, इनके अंदर टेम्परेचर की अगर अपन बात करते हैं तो टेम्परेचर मॉडरेट होता है, लेकिन हाँ आप ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ नहीं जा सकते। लगभग 20-25 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है तो लगभग 25 डिग्री नहीं, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है, इतना इसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। पल्सेस के साथ में एक अच्छी चीज़ ये है कि जब पल्सेस ग्रो हो रही होती है तो पल्सेस क्या होता है, मतलब कवर होती है। तो ऐसे में जब पल्स बिल्कुल तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो ऐसे में जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देते हैं, और वो जो पत्तियां होती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको पीटा जाता है छड़ी से, या फिर जानवरों जो बुलडॉग्स होते हैं उनसे उनको क्रश करवा दिया जाता है जिससे कि ये बाहर आ जाते हैं। फिर इनको सुखा दिया जाता है और फिर यूज़ किया जाता है। तो पल्सेस का तो मेन बेसिक यही सीन है। और देखिए और इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी जगह पर पल्सेस ग्रो होती है उसको भी देख लो। मेजरली तो तुम जानते ही हो कि पल्सेस के लिए ऊपर से चालू करें तो पंजाब आ जाएगा, फिर पंजाब से हरियाणा चले जाइए, फिर यूपी चले जाइए, फिर एमपी चले जाइए, फिर इसके बाद चले जाइए आप बिहार, कुछ पार्ट राजस्थान का भी है। यहाँ पर पल्सेस क्या होती हैं, ग्रो की जाती है। मेजरली यहाँ पर देखने को मिल सकती है पल्सेस आपकी। तो ये हमने कुछ डिस्कस किया पल्सेस के ऊपर। इसके पहले हमने डिस्कस किया था मेज़ के ऊपर और मिलेट्स के ऊपर, ठीक है। फिर हमने और क्या देखा था, वीट देखा था हमने, और इसी के साथ साथ हमने राइस को देखा था। अच्छा, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा। आपको जब मैंने ये पढ़ाना शुरू किया तो हमने उसमें फूड क्रॉप देखा। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है वीट, राइस और मिलेट्स। इन तीनों के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका कैश क्रॉप्स। इसको पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। और आपका आज का काम क्या है कि आप राइस, वीट और मिलेट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लो। स्पेशली राइस को और वीट को एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैश क्रॉप पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और देखेंगे कि कॉटन और जूट का कहाँ पे कितना प्रोडक्शन होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय फॉर टुडे।